अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मोना खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून के मुताबिक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट राना शकील अहमद। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया मिस मोना। जी राना साहब, तो आप हमें बताएं अकॉर्डिंग टू लॉ 452 पीपीसी के बारे में। जी मिस मोना, 452 बेसिकली डील करता है हाउस ट्रेसपास को। जी राना साहब, तो आप हमें बताएं कि 452 पीपीसी क्या है? जी मिस मोना, बेसिकली व्हेन एनीबॉडी आफ्टर प्रिपरेशन कोई भी हाउस ट्रेसपास करता है फॉर द पर्पज ऑफ असॉल्ट, हर्ट और रिस्ट्रेनिंग, तो ये 452 के जुमले में आएगा और यहाँ पे 452 अट्रैक्ट होगा। 452 जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया ट्रेसपास से रिलेटेड है। 452 से लेके आगे 455 भी है, 453 भी है, 454 भी है, ये सारे ही हाउस ट्रेसपास को डील करते हैं। लेकिन जो 452 है इसमें तीन चीजें जो स्पेशली हैं वो डिस्क्राइब कर दी गई हैं। वो क्या है? व्हेन आफ्टर प्रिपरेशन, जब आप तैयारी के बाद किसी के घर में एंटर होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ असॉल्ट, हर्टिंग और रिस्ट्रेनिंग। अब ये तीनों क्या हैं? ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो उसके बाद ये 452 बनता है। बेसिकली आप कह सकती हैं कि ये तीनों चीजें 452 के इंग्रेडिएंट्स हैं। जी राना साहब, इसमें आपने तीन चीजों का जिक्र किया है, कॉजिंग हर्ट, असॉल्टिंग एनी पर्सन, रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग एनी पर्सन। तो ये तीनों चीजें क्या है, इनके बारे में आप हमें बताएं। जी मिस मोना, 452 के ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि सेक्शन ये कहता है कि व्हेन आफ्टर प्रिपरेशन यू एंटर एनी पर्सन होम, तो उसमें आगे आपके तीन लॉ की लैंग्वेज में उसे मोटिव कहा जाता है। मतलब आपके में कोई ना कोई मकसद होता है। जिस तरह के सेक्शन उसको आगे एलेबोरेट कर रहा है, अब वो बता रहे हैं कि अगर आप बाकायदा प्लान बना के तैयारी के साथ किसी के घर में एंटर होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ असॉल्टिंग, किसी को आप असॉल्ट करते हैं, हर्टिंग, और फॉर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन, या किसी को उसके घर से आप जबरदस्ती रॉन्गफुली निकाल देते हैं, तो वहां पे 452 अट्रैक्ट करेगा। ये बेसिकली तीनों इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके कंप्लीट होने के बाद 452 बनती है। जी राना साहब, आप हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ये बताएं कि 452 पीपीसी कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है? जी मिस मोना, बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने किया है। लॉ में कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का एक बहुत बड़ा रोल है, और ये जो सेक्शन 452 है ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। जी राना साहब, आप हमें ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू लॉ जुर्म की सजा कितनी है? जी मिस मोना, जो अकॉर्डिंग टू लॉ सेंटेंस चार्ट में इसकी सजा दी गई है या रोजमर्रा की लाइफ में जो देखने में आया है, इसकी सजा अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो 7 साल है। जी राना साहब, आप हमें ये बताएं 452 पीपीसी में रिमांड की जरूरत पड़ती है, और अगर पड़ती है तो क्यों? जी मिस मोना, जैसा कि इस सेक्शन के शुरू में जिक्र हुआ कि आप प्रिपरेशन के साथ या तैयारी के साथ या प्लान करके किसी के घर में एंटर होते हैं। जी राना साहब, आप हमें ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू लॉ 452 पीपीसी में रिमांड की जरूरत पड़ती है, और अगर पड़ती है तो क्यों? जी मिस मोना, जैसा कि हमने इस सेक्शन के शुरू में डिस्कस किया था कि ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आप प्रिपेयर होके जाते हैं, प्लान करके किसी के घर में ट्रेसपास करते हैं, और जब आप प्लान करके करते हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई डंडा, सोटा, कुल्हाड़ी, कोई सरिया, कोई रॉड, कोई ऐसी चीज इस्तेमाल होती है। और उसके बाद वहां पे अगर कोई शख्स देखें आप प्रिपेयर होके जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ असॉल्ट और हर्ट, तो जब वहां पे ऐसा कोई हैपन होगा तो उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई आला वारदात जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, और उसको बरामद करने के लिए पुलिस को रिमांड की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसमें रिमांड लिया जाता है। जी राना साहब, आप हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ये बताएं कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860 452 पीपीसी में सिर्फ सजा है या फाइन भी है? जी मिस मोना, इस जुर्म की सजा तो 7 साल है, लेकिन इसमें फाइन भी 7 हो सकता है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो सिर्फ सेंटेंस दे दे और चाहे तो 7 फाइन भी कर दे। बेसिकली ये डिपेंड करता है ऑन द फैक्ट एंड फिगर ऑफ दिस केस। और बेसिकली मिस मोना, ये जज की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो सेंटेंस भी दे सकता है
और फाइन भी कर सकता है। बेसिकली हर केस के फैक्ट एंड फिगर्स डिफरेंट होते हैं, तो ये जो चीज है ये डिपेंड करती है केस के फैक्ट एंड फिगर्स पे। जी राणा साहब, आप हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ये बताएं, अंडर सेक्शन 452 पीपीसी में क्या एक जज सजा और फाइन इकट्ठा दे सकता है? जी मिस मोना, ये कोर्ट की पावर्स है। एक जज चाहे तो हालातों वाकयात को देखते हुए एक मुलजम के रोल के ऐन मुताबिक उसको सजा देगा, और अगर वो देखता है कि मुलजम की इन्वॉल्वमेंट केस में किस हद तक है या बियॉन्ड द लिमिट्स है, तो उसके मुताबिक ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो फाइन और सजा इकट्ठी दे दे या चाहे तो सिर्फ सेंटेंस दे। जी नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए मोना खान को इजाजत, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कोई ऐसा सेक्शन जिसकी इलैबोरेशन आप हमसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अल्लाह।